दूसरी छवि थी कि पढ़ाई की इससे उम्मीद नहीं करनी है, सीरियसनेस की उम्मीद एकदम नहीं करनी है, बदमाशी किसी भी लेवल तक ही करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। तो ये चोट कैसे लगी? ये भी उसी समय की देन है। वही लगा मुझे। स्कूल में हम लोग एक खेल खेले थे, लंगड़ी टांग। आपने शायद खेला होगा। बिल्कुल। एक गोल सर्कल है, एक पैर पे जी चल के पकड़ना है सबको। उसी में जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ, वो अचानक उठा तो वो टक्कर बहुत जोर से लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसी टक्कर लगी कि लगभग पूरी सफेद कमीज खून से लाल हो गई उस दिन। फिर टाँके वाँके लगे। टाँके यहाँ भी, यहाँ तो बहुत ज्यादा है सिर के अंदर। अच्छा। मेरे सिर के अंदर इतने टाँके हैं कि जब चोट लगी थी तो मेरे पेरेंट्स को लगा था कि बचूंगा नहीं, संयोग से बच गया। पर वो चोट खेलने से नहीं, एस्बेस्टस की शीट सेकंड फ्लोर से गिरी सीधे सिर पे। शायद मैं तब तीसरी क्लास में रहा हूँगा। 2-3 दिन के बाद होश आया था। हाँ, हॉस्पिटल हमारा एकदम पड़ोस में था घर से। अच्छा। जितना यहाँ से आपके गेट है उससे भी आधा। अच्छा। इतना पास था जी। तो तुरंत वो उठा के लेके गए। स्कूल का टाइम था, मैं नीचे खड़ा होकर कौतूहल से देख रहा था क्या हो रहा है। और शीट उनसे गिरी गई जो उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो बच्चे को तो क्या मतलब इन बातों से, हम तो बेहोश हैं तो बेहोश हैं। बेचारी तो बाहर पेरेंट्स को थी। वो मुझे बताते हैं कि 2 दिन बाद होश आया था और करीब संख्या पता नहीं लेकिन 20 से 30 के बीच में टाँके सिर में लगे थे उस समय। और टाँके उस समय बड़ा तकलीफ दे। ये बात 1980 के आसपास की होगी। तो मेरी माँ को ये चिंता हमेशा रही कि कभी ऐसा ना हो कि मुझे ब्रेन से जुड़ी कोई बीमारी हो जाए। फिर बाद में, अब तो रही नहीं, लेकिन बाद में हम मजाक कर रहे थे कि लगता है उसी से दिमाग थोड़ा ठीक हो गया मेरा और मैं पढ़ लेता हूँ ठीक से। तो 1-2 बार CT स्कैन भी करवाया था। अच्छा। मेरी वाइफ ने, जब हमारी शादी हुई तो जब उनको ये कहानियाँ पता लगी तो उनको लगा कि चेक करवाते रहना चाहिए कि कभी कुछ अगर हो तो शुरू में ठीक हो जाए। तो 2-3 बार MRI CT स्कैन हुआ तो अभी तो ठीक ही है सब। अब जब होगा तब देखेगी, अभी तो ठीक है। तो ये सब बचपन में रहा। खेल कूद, डिबेटिंग मैंने खूब की। एक्टिंग में भी कुछ चीज़ें स्कूल में की। शुरू में गायन में भी गया पर जल्दी ही मुझे इल्म हो गया कि मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। बाकी सब खूब किया, लड़ाई झगड़े भी खूब किए। पॉलिटिक्स स्कूल में की, स्कूल के इलेक्शंस लड़े, गुट बने बड़े बड़े, झगड़े हुए। सर्दियों में धुंध के समय में क्लास से भाग के मैदान में चले जाना, पेड़ों के पीछे बैठ जाना, 3-4 दोस्त दिन भर वहाँ बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ भी मतलब बातचीत चल रही है। कभी कभी स्कूल की दीवार से कूद के चले जाना, खा पी के रेस्टोरेंट में फिर वापस कूद के आ जाना दीवार के अंदर, सर्दियों में कोहरे के समय, धुंध के समय। और 1-2 बार पकड़े जाना उस समय। तो मैं स्कूल में 2 मेरी छवियां थी। एक, डिबेटिंग में किसी भी स्कूल में जाएगा तो फर्स्ट या सेकंड प्राइज लेके आएगा। हमारे स्कूल में एक डिबेटर मेरे साथ थे, रजनीश नाम था। हम दोनों की टीम थी, शानदार टीम थी। हम जहाँ भी गए ट्रॉफी जीत लाए, पूरे हरियाणा में, दिल्ली भी आते थे। दूसरी छवि थी कि पढ़ाई की इससे उम्मीद नहीं करनी है, सीरियसनेस की उम्मीद एकदम नहीं करनी है, बदमाशी किसी भी लेवल तक ही करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसी बदतमीजी नहीं जो इनह्यूमन किस्म की हो या आपराधिक किस्म की, ऐसा नहीं। जैसे मेरे स्कूल में कई दोस्त स्मोकिंग करने लग गए थे उसी समय। मैं इसमें क्लियर था कि मुझे ये सब नहीं करना, मैंने आज तक स्मोकिंग नहीं की है। तो वो क्लैरिटी घर से थी शुरू से। तो स्मोकिंग नहीं करनी है। कई लोग शराब पीते थे उस समय 11वीं-12वीं क्लास में, कई बार बोलते थे। तो उसमें क्लैरिटी थी कि भाई दोस्ती कितनी भी हो, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। लेकिन बाकी चीज़ों में खूब आगे बढ़ के काम किया। और 12वीं के बाद फिर DU आ गए। तो उसमें बचपन में सपने थे? बचपन में सपने बड़े चेंज होते हैं। जैसे मुझे अच्छे से ध्यान है कि अगर पहला सपना मैं ध्यान करूं, जो कि संयोग से मेरे बेटे का भी पहला सपना बना कि आइसक्रीम बेचनी है बड़े होके, क्योंकि आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती थी, कुल्फी आइसक्रीम। और लगता था कि
ये आदमी कितना खुश नसीब है, जितनी चाहे खा सकता है। हाँ, सही बात है। अब बच्चा तो इतना ही सोच पा रहा है बेचारा, उसको दुनिया के बिल्कुल। डायनामिक्स क्या पता है कि वो क्यों बेच रहा है और खुद नहीं खा पाएगा। हम्म।